जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास किरण सेक्टर में आतंकियों के घुसपैठ की खबर। आतंकियों की तलाशी के लिए शाम से ऑपरेशन जारी। रविवार शाम को 7 आतंकियों के भारतीय सीमा में घुसने की खबर। आतंकियों की तलाशी के लिए सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद सेना ने शुरू किया ऑपरेशन। कांदियान के जंगलों में रात भर जारी रहा ऑपरेशन। सेना ने इलाके की घेराबंदी की। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। सोमवार दोपहर को पाक रेंजर्स की ओर से फिर से फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद। पाक रेंजर्स ने सांबा, हीरानगर और अरनिया सेक्टर में की फायरिंग। बीएसएफ की 40 चौकियों को बनाया निशाना। भारत की ओर से भी जवाबी फायरिंग। पाक की ओर से हो रही लगातार फायरिंग के बाद सीमा से सटे गांव से सैकड़ों परिवार का पलायन। 3000 से ज्यादा लोग बेघर। सांबा सेक्टर में पिछले 4 दिनों में करीब 20 गांवों से लोगों का पूरी तरह पलायन। दहशत के मारे कीमती सामान भी छोड़कर भागे। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने सीमा से सटे कई गांवों को खाली कराया। लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों में डालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। फायरिंग से विस्थापित हुए ग्रामीणों के लिए कई जगहों पर बनाया गया रिलीफ कैंप। कठुआ में प्रशासन के आदेश पर सभी स्कूल बंद। पुलिस एजेंसी यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए लगी हुई है। हमने बुलेट प्रूफ व्हीकल्स यहाँ सर्विस में दी हुई हैं। वहाँ से लोगों को सेफ प्लेसेस पे शिफ्ट कर रहे हैं। संदिग्ध पाक बोट पर बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। कहा यह तस्करी का मामला नहीं, उनके इरादे नेक नहीं थे। बोट पर सवार लोग कोई मंसूबा लेकर आए थे। जो लोग बोट में थे और बोट वहां थी, उसके इरादे नेक थे, क्योंकि वो 24 कम से कम हमारे स्क्रूटिनी में 24 घंटा बोट वहां ही घूम रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा पूरे मामले की हो रही है जांच। 3 से 4 लोग के सामान होगी सारी जानकारी। सरहद पर तनातनी के बीच एयर मार्शल पीपी रेड्डी ने कहा हमें परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा। हमारे दोनों पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस। We are located in a difficult neighborhood with 2 nuclear armed adversaries. Our primary external security challenges arise from the immediate neighborhood, that is, and west. जम्मू कश्मीर में नई सरकार पर हलचल तेज। पीडीपी से बातचीत के लिए बीजेपी ने 4 लोगों की बनाई कमेटी। पार्टी ने कहा जल्द शुरू होगी औपचारिक बातचीत। पीडीपी ने भी बीजेपी को दिया खुला ऑफर। कहा हमने अपनी मांगें बता दी हैं, अब आगे क्या करना है ये बीजेपी को तय करना है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा सरकार के गठन पर बीजेपी और पीडीपी को ही लेना है फैसला। कांग्रेस के पास सरकार बनाने की संख्या नहीं। कैबिनेट से स्पेक्ट्रम नीलामी को हरी झंडी। लौ अयस्क और खनिज की नीलामी के लिए भी अध्यादेश को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को दी सलाह। जनता से राय लेकर करें काम, जनता के संपर्क में रहे मंत्री। योजना आयोग की जगह बनाए गए नीति आयोग के सदस्यों के नाम का ऐलान। अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया होंगे पहले उपाध्यक्ष। 62 साल के अरविंद पनगड़िया भारतीय मूल के अर्थशास्त्री, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हैं प्रोफेसर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रेल मंत्री सुरेश प्रभु और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह होंगे पदेन सदस्य। नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत और स्मृति ईरानी आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस देश भर में करेगी आंदोलन। पार्टी ने अध्यादेश को बताया किसान विरोधी।
ये एक लोकतांत्रिक प्रावधान था, उस प्रावधान को हटा दिया गया है और ये एक ऐसी बात है कि जो चिंता पैदा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की बिजली बचाओ देश बचाओ मुहिम। साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर में एलईडी बल्ब जलाकर मिशन की शुरुआत। जनता से एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने की अपील। पंजाब में कांग्रेस को लगा झटका। नाराज चल रहे अनुभवी नेता जगमीत सिंह बरार ने पार्टी से दिया इस्तीफा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को दिल्ली में एक अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। सफाई नहीं होने पर कर्मचारियों पर भड़के। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को थप्पड़ मारने वाले युवक के खिलाफ दर्ज हुआ हत्या के प्रयास का मामला। पुलिस के रवैये पर कांग्रेस समेत कई दलों ने जताई आपत्ति। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, युवक पर हमला करने वालों की भी हो गिरफ्तारी। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। – 2002 में हत्या के एक मामले में दोषी एसपी विधायक कप्तान सिंह राजपूत और उसके भाई को आजीवन कारावास। विधायक ने कहा, फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। यूपी के बदायूं में नाबालिग से गैंगरेप मामले में एक आरोपी पुलिस वाला गिरफ्तार। बरेली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। दूसरा आरोपी पुलिस वाला अब भी फरार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में इंस्पेक्टर ने एसडीओपी की गोली मारकर की हत्या। बाद में खुद भी गोली मारकर की खुदकुशी। अमृतसर के हरमिंदर साहिब के पास बनी पार्किंग में पर्ची को लेकर झगड़ा। रईसजादों ने पार्किंग स्टाफ पर की फायरिंग। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मधु विहार में एक शख्स पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मृतक महिला की पिछले साल हुई थी शादी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक कॉल सेंटर में काम करने वाले शख्स की दफ्तर में संदिग्ध मौत। महिला साथी पर शादी के लिए दबाव डालने का आरोप। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आदमखोर भालू से लोगों को मिली राहत। 4 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले भालू को मार गिराया गया। पुलिस और वन विभाग ने उसे देखते ही गोली मारने के दिए थे आदेश। सोमवार शाम सूरत में एक बंद पड़ी मिल में आग लगने से अफरा तफरी। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग। आग में किसी को नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर के घर के सामने एक युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। पुलिस ने गिरफ्त में लिया। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। जल्द ही कई ट्रेनों में शुरू होने जा रही ई केटरिंग सेवा। यात्री अपने मनपसंद खाने का ऑनलाइन कर सकते हैं ऑर्डर। गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में एक श्रद्धालु ने चढ़ाया 5 किलो सोना। सोने की कीमत करीब 1.25 करोड़। मन्नत पूरी होने पर भगवान को चढ़ावा। सिडनी टेस्ट में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की पहले बल्लेबाजी। वार्नर और रॉजर्स की सलामी जोड़ी ने गेंदबाजों की नाक में किया दम। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 150 के पार। सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया में कई बदलाव। शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा और ईशांत शर्मा टीम से बाहर। 2.5 साल बाद सुरेश रैना की टेस्ट टीम में वापसी। रोहित शर्मा फिर से टीम में शामिल। चोट के बाद तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी। धोनी के संन्यास लेने के बाद रिद्धिमान साहा टीम में। कर्नाटक के युवा बल्लेबाज केएल राहुल को मिला एक और मौका। शिखर की जगह मुरली विजय के साथ करेंगे पारी की शुरुआत। 4 मैचों की सीरीज में 2 टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया का पहले से सीरीज पर कब्जा। मेलबर्न में खेला गया टेस्ट ड्रॉ रहा था।
आज वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। युवराज सिंह का वर्ल्ड कप टीम में चयन संभव। आज ही ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा, युवराज सिंह को होना चाहिए विश्व कप की टीम में। युवराज ने पिछले 3 रणजी मैचों में लगाया है शतक। चोटिल रविंद्र जडेजा को लेकर सस्पेंस बरकरार। वर्ल्ड कप के लिए 30 संभावित खिलाड़ियों में जडेजा का नाम।